बात कर मुनाजरा किया जाएगा। जब बात भारी पड़ने लगी तब पंडित ने ये कहा था, यार ये वक्त मुनाजरे का नहीं है, चाहिए वक्त खराब ना कीजिए। शेर पेश अहले सुन्नत को आया गुस्सा। उसके बाद कलाई पकड़ी पंडित की, कहने लगे आग तूने जलाई है, लकड़ियां भी तेरी हैं, इसमें जितना केमिकल डाला गया है ये भी तेरा है, तूने ही इसकी पूजा की है, आज तक पूछता आया है। चले काम करते हैं, दोनों इसके अंदर चलते हैं, 15 मिनट ठहरते हैं। जो मर जाएगा उसका दीन मिट जाएगा, जो जिंदा रह जाएगा उसी के दीन का नारा। नारे तकबीर, नारे सबसे पहला मुनाजरा जब हल्द्वानी साइड में हुआ, आला हज़रत के पास लोगों ने आके कहा था, हज़रत मुनाजरा का चैलेंज कर दिया गया, क्या करना है? आपने हुजूर शेर अहले सुन्नत की तरफ देखा, जाओ इन्हें ले जाओ। लोगों ने कहा हज़रत बच्चा 19 साल का है, 19 साल का। फरमाने लगे तुम्हें 19 साल से मतलब है? फरमाने लगे ये जाएगा और जीत के भी आएगा, जाएगा भी जीत कर भी आएगा। पहला मुनाजरा जीत के आया, कब पड़ गया आपका शेर में अहले सुन्नत गैजुल मुनाफिकीन। खुदा की कसम इन लोगों की कुर्बानियां हैं, बहुत कुछ दिया इन लोगों ने, उम्मत बचा रखी आज इनके एहसानात है। अगर इनकी किताबें 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं हुजूर शेर में अहले सुन्नत ने, 100 से ज्यादा। आज मसला शेर में अहले सुन्नत का नहीं है, आज मसला अपनी कुर्सी का है। अपने बुजुर्गों की मेहनतों को उजागर करो, उनके नजरियात लोगों के सामने रखो, उनकी कोशिशें बताओ इन लोगों को कि शेर में अहले सुन्नत ने क्या ना किया, क्या नहीं किया। पंडित शरदानंद आर्या पूरे बस्ती को शुद्धिकरण करने वाला था, शेर में अहले सुन्नत को पता चला क्या किया, आगरा ही पहुंच गया, चैलेंज कर दिया। पूरा गांव जो हिंदू होने वाला था ना, उसके प्रधान से जाके मिले, पूरी रात समझाते रहे, माने ही नहीं। उसने कहा नहीं जी हमारी समझ में आ गया, ये हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है, पुराना धर्म है, यही असल है, ये इस्लाम तो बिला वजह का मजहब बना रखा है। रोते हुए लौट आए थे, सहरी का वक्त था, थोड़ी आंख लग गई, ख्वाब में बरेली का अहमद रजा आ गया था। कदम पकड़ लिए, हुजूर क्या आपका बेटा यहां से खाली जाएगा? कहने लगे परेशान क्यों होते हो, जाओ सुबह जाना, देखना इंशाअल्लाह पूरा गांव ईमान पे कायम रहेगा। ये किसने खुशखबरी दी थी? आला हज़रत ने फरमाया, बुरा ना मानना, हशमती भी मेरे, रज़वी भी मेरे, सिर्फ इतना सा सवाल, अगर हमें आला हज़रत का रूहानी बेटा प्यारा है तो आला हज़रत का जिस्मानी बेटा प्यारा क्यों नहीं? बस इतनी सी बात। हम रूहानी बेटे से भी प्यार करते हैं, जिस्मानी से भी करते हैं। हम इसलिए प्यार करते हैं कि ये निस्बत बरेली वाले अहमद रजा से रखते हैं। अगर हम रूहानी को माने, जिस्मानी को ना माने, कोई कहे मैं हसन को मानता हूं हुसैन को नहीं, कोई कहे मैं हुसैन को मानता हूं हसन को नहीं, कोई कहे मैं इन दोनों को मानता हूं खातून जन्नत को नहीं, आपका नजरिया क्या होगा? कहोगे बेवकूफ है ना, बेटे तो दोनों ही अली के, बेटे तो दोनों ही अली के, इनकार कैसे किया जा सकता? खुदारा जब हमारे बड़ों ने प्यार बांटा है तो हमारे छोटों को भी प्यार बांटना चाहिए, बस हम इतना चाहते। ये बात मिंबर वालों से थी, आपसे भी चंद बात, आपसे भी किसी सिलसिले को पकड़ने के बाद अलग जमात बना के न बैठ जाए। अगर सिलसिला दुरुस्त है, मुनक़ता नहीं है और सिलसिला हुजूर तक मुत्तसिल है, खड़े हो जाइए। हुजूर आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद रिजवान मियां साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सरकार मजहरे आला हजरत हुजूर सईद साहब किबला, हजरत अल्लामा सईद रिजवान मियां साहब किबला। जो जहां है वहीं बैठ जाए। ये बड़ी मुबारक घड़ी आ गई है कि महफिल भी हुजूर की है, बेटा भी हुजूर का है। आज सैयदा ज़हरा पाक का सदका मांगना, उनका बेटा दुआ करेगा, गुलाम आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह तकदीर चमकने लग जाएगी।
बहुत बड़ी जात सादात बिलग्राम शरीफ की है। एक इनफरादी जात रखने वाली शख्सियत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला दामद की है। लोग भूत से डर के भागते हैं, लेकिन रब ने वो कमाल बख्शा है अली के बेटों को कि भूत इनसे डर के भाग जाया करते हैं। कभी जाइएगा बिलग्राम शरीफ, फिर देखना अली के बेटों के कमाल जलवे देखिएगा। खुदा की कसम ये मुकद्दर है मेरा और आपका ये चले आए हैं, वरना इनसे मिलने के लिए बड़े बड़े अमीरों की जूतियां टूट जाया करती हैं। ये करम फरमाई है इनकी कि ये तशरीफ ले आए। मुकद्दर जाग उठे हैं, हमारे हुजूर का बेटा आ गया और मुबल्लिग मसलक आला हजरत भी हैं सादात बिलग्राम। मैं बड़ा फख्र करता हूँ, लोगों ने बड़ी टिप्पणियां की और बड़ी बातें की हैं। मैं आज हजरत बैठे, अल्लाह का शुक्र है मुझे सरकार के घर से भी खिलाफत हासिल है। ये इन सादात इकराम का करम है। मैं आज एक बात कह जाऊं, बर्दाश्त नहीं हो रही है, कह दूं मुफ्ती साहब क़िबला, बता दूं मैं आज मैं कह जाता हूं। लोग न जाने क्या सोचते हैं। हमने इस चौखट को शोहरत के लिए नहीं पकड़ा, इसलिए नहीं पकड़ा कि जल से बहुत मिलने हैं। जल से अल्लाह का शुक्र है, सब जानते मैं कितना करता हूं। वो अल्लाह ने जो मुकद्दर रखा वो होना है। हमने ये चौखट सिर्फ इसलिए पकड़ी है कि कयामत में बख्शिश का सहारा मिल जाए। बस यूं समझ लीजिए, एक खानकाही निजाम अगर कहीं नजर आता है तो बिलग्राम शरीफ में नजर आता है। जहां दिल बदल दिए जाते हैं उस जमीन को बिलग्राम कहा जाता है। जहां पे लोग अपने गुनाह के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं उस जमीन को बिलग्राम कहा जाता है। जमीन कोई आम नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया बिलग्राम शरीफ में ऐसी गलियां भी हैं जिनसे पागल गुजर जाए तो अल्लाह उन्हें अक्ल अता फरमा दिया करता है। उस जमीन से ताल्लुक रखने वाली जात सरकार सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला की जात है। मुकद्दर के धनी हो, किसी कलंदर से जुड़े हो, कलंदर से जुड़े हो, सादगी देखो खुदा की कसम। वरना जितनी बड़ी गद्दी है ना, पगड़ी में भी 8-10 स्टार लगे होने चाहिए थे, 100-300 सितारों का जुब्बा होना चाहिए था, है ना, होना चाहिए था लंबा चौड़ा सिस्टम। लेकिन इन्होंने हमें सिखाया है, बस याद रखिएगा कि अपने ईमान की हिफाजत जरूरी है। ईमान की हिफाजत जरूरी है। ये चमक दमक मरने की देर है। खुदा की कसम खोल के कोई नहीं उतारेगा, काट के निकालेंगे, काट के। कितनी कीमती हम कुब्बा पहने हैं, बच्चे हाथ नहीं लगाएंगे, अब्बा का निकालो, इसे पहन के अब्बा मरा था, गड्ढे में दबा दो। क्या है, कुछ नहीं बच रहा तेरा। मर के देख, कोई नाम नहीं ले। मैयत किधर है, जनाजा किधर है, नहलाया कि नहीं मैयत को, कोई नाम नहीं लेके कहेगा अब्दुल्ला किधर है, अब्दुल रहमान किधर है, कोई अपना कहने वाला नहीं होगा। सांस जाने की देर है, झटका लगने की देर है, सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जिसे अब्दुल्ला कहते थे उसे मैयत कहने लग जाते हैं, जिसे भाई कहते थे उसे लाश कहने लग जाते हैं, जिसे अपना कहते थे उसे जनाजा कहने लग जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता आखिरत की फिक्र करके चलो, अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने पहले भी सच कहा था। लोग गालियां देते हैं, मिंबर पर बैठ के कहते हैं गधे हो, जाके लोग गवार हो। मैं कहता हूं जबान को लगाम दे, तुझे क्या पता इनमें कोई ऐसा भी बैठा हो जो रात को दुनिया सो जाती हो, वो मुसल्ला बिछा कर रब से बातें करता हो। तुझे क्या पता इस जमात में कैसे कैसे बैठे होंगे, ये भी तो हो सकता है जब तू बिस्तर पे चादर ओढ़ के सोता हो। कहता हूं तकदीर करके आया हूं, थक गया हूं, लेकिन ये उठ के जाकर तस्बीह लेके बैठता हो। कहता हो या रसूल अल्लाह, आज तेरी बातें सुनी है, देखने को जी चाह रहा है, आज आपकी बातें सुनी है, जियारत को मन कर रहा है। हो सकता है मस्जिद के आबिद को जियारत ना हो, यहाँ बैठने वाले आशिक को जियारत हो जाए, यहाँ बैठने वाले को जियारत हो जाए। तभी तो गुलाम कहा करते हैं, सुना मैं आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसलिए ज़हनियत अच्छी कीजिए, बचिए घमंड से। अगर इनके सारी सीखनी है, कोई इनसे सीखे, इनसे सीखे। मियाँ 4 हाथ चूमने वाले क्या हो गए, गाड़ी की चाबी हम नहीं उठा सकते, ओए उठा इसको। इनके घर कभी मेहमान बन के देखना, ये अपने हाथ से पानी पिलाते हैं,
ये अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। खुदा की कसम हम फख्र से कहते हैं 1400 साल से लेकर आज तक की हमारी यही तारीख है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। इनसे जुड़ जाओ, इनसे मिलिए। हुजूर के बेटे, कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है, इनके सारी इनसे सीखो, इनसे सीखो। ये बिलग्राम शरीफ वाले मैंने उर्स में सारे एक जगह बैठे देखे थे, मैं हैरत में था। एक मिंबर पे इतने कुतुब बैठे, इतने वली एक मिंबर पे बैठे। आला हज़रत ने फरमा दिया था बिलग्राम शरीफ का हर सैयद विलायत, मफहूम निकाल लेना उसका। तहरीर कजवाला विलायत तो बढ़ती है इनके घर में, नस्लन बादा नस्ल, चलती चली आ रही है विलायत। किसी के साथ भी पुश्त में एक वली हो जा, पूरा इलाका सिर पर रख लिया उठा के। और करामतें भी वही अजीब बयान करते हैं, कह रहा कि हमारे दादा बहुत बड़े वली थे, पतंग का डोरा पकड़ के ऊपर तक चले गए थे। मजार तक पतंगा शाह बाबा, कुछ भी बना देते, घोड़े शाह बाबा, झाड़ू शाह बाबा। क्या मसला है? बोले वो घोड़े चुराया करते थे इसलिए घोड़े शाह बाबा। मजा तो तब है जब तेरे मजार पे गुलाम मुस्तफा लिखा हुआ, आशिक रसूल लिखा हुआ। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं बनाते यार, ऐसी जिंदगी क्यों नहीं बनाते? पीरों को भी मजार या सजदे करवा रहे, दे दवा। अहले सुन्नत को बदनाम करके रख दिया जालिमों ने। पीरा मुरीदी देखो बिलग्राम शरीफ आकर के। मैं असल चीज होती है खलवत। जलवत तो सभी सवार लेते हैं, खलवत कोई सवारे तो बताओ। मगर इनकी महफिलों से बेहतर तो इनकी तन्हाइयां होती है। ये मैं 100% सच कह रहा हूं। जिसे दलील की जरूरत तो आ जाना, बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा। हाँ, इनकी महफिलों से ज्यादा खूबसूरत इनकी तन्हाइयां होती है। मैंने इन सैयदजादों को आधा आधा घंटा रो रो के दुआ मांगते देखा है। यार क्या मांग रहे थे, किसके लिए मांग रहे थे हम जानते हैं। क़यामत में अगर किसी सैयद को खुदा ना खास्ता दोज़ख की तरफ ले जाया जाने लगा, खातूने जन्नत की नजर पड़ गई, वो तो इतना कहते हैं कि मेरा लाल है, मेरा लाल है। इतना कहने की देर होगी, फिर बताओ कौन है जो रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। इसलिए कि आला हज़रत ने कहा था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, करुण की रसाई है, लोगों को बनाई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। तो ये अल्लाह वाले तन्हाइयां पाप करें। अब मुझे जितने लोग हैं हुजूर शेरबे अहले सुन्नत के मानने वाले बताएं जल्दी से, कितने लोग हैं? सारे उठाओ हाथ, किसी का नीचा नहीं रहना चाहिए वरना काट दिया जाएगा। इसलिए कि शेरबे अहले सुन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं, आला हज़रत की अता का नाम है। आला हज़रत की अता का नाम है। किसी के बाप की बपोती नहीं है जो तुम ही नाम लोगे, हम नहीं ले सकते। तुमसे पहले हमारा हक है, तुमसे पहले हमारा हक है। अगर बताओ सूरज आसमान पे चमके, कोई कहे कि हमारे गांव का, कोई कहे हमारे गांव का, कोई बांट लेगा उसे। और कोई पर्दा कर ले, नहीं सूरज हमारा नहीं है, अंधेरे में कौन डूबा? जिसने सूरज से इनकार किया तो याद रखिएगा, इनसे दूर जाने में नुकसान है, इनके करीब आने में फायदा है। और कब्जा न करना, किसी के बाप की बपोती नहीं है। सबकी खुशनसीबी को शेरबे अहले सुन्नत कहा जाता है। मैं क्या बात कह रहा था? प्रधान को पूरी रात समझाया, मान जा भाई, मान जा, नहीं माना। सो गए जाके। आला हज़रत ने कहा क्यों परेशान है इस्मत अली, सुबह जा, काम तेरा ही होना, काम तेरा ही होना। सुबह हो गई, नमाज अदा की, सजदा किया रब की बारगाह में लंबा सा, मालिक देख मैं तेरे लिए आया हूं, मेरी अपनी जात का कोई फायदा नहीं। मालिक ये जो हजारों लोग दीन छोड़ रखे हैं, मालिक मेरी मदद फरमा, तेरा दीन हक है, इसका बोलबाला फरमा। लंबा सजदा किया, उधर आग लग रही थी पूजा के लिए, इधर सजदा हो रहा था, उधर उसके अंदर मीठा डाल करके आग को भड़काया जा रहा था, इधर आंसू गिरा करके लोगों की तकदीर को बदला जा रहा था। उधर आग के गिर्द लोग खड़े थे, कहते जा रहे थे, वो लेके जा रहे थे, उधर से पैगाम आ रहे थे, इधर से फैजान आ रहे थे। उठे शेरबे अहले सुन्नत अपने भाई मौलाना उमर को लिया, जाकर के कहा ए पंडित
बात सुन, चल मुनाजरा कर लेते हैं। उसने संस्कृत बोली ताकि ये जवाब न दे पाए। उसका ट्रांसलर कहने लगा संस्कृत की हिंदी करके। शेर पेश अहले सुन्नत ने कहा मुंह बंद कर, अहमद रजा का शेर हूँ, मुझे अरबी भी आती है, संस्कृत भी आया करती है, इससे डायरेक्ट बात कर, मुनाजरा किया जाएगा। जब बात भारी पड़ने लगी तब पंडित ने ये कहा था यार ये वक्त मुनाजरे का नहीं है, चाहिए वक्त खराब ना कीजिए। शेर पेश अहले सुन्नत को आया गुस्सा। उसके बाद कलाई पकड़ी पंडित की, कहने लगे आग तूने जलाई है, लकड़ियां भी तेरी है, इसमें जितना केमिकल डाला गया है ये भी तेरा है, तूने ही इसकी पूजा की है, आज तक पूछता आया है। चले काम करते हैं, दोनों इसके अंदर चलते हैं, 15 मिनट ठहरते हैं। जो मर जाएगा उसका दीन मिट जाएगा, जो जिंदा रह जाएगा उसी की दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, आमदे हुजूर रिजवाने मिल्लत। वाह वाह वाह। हाशिम भाई इसे लफ्ज़ मिल्लत को कम कर दो, इस लफ्ज़ मिल्लत को बड़ी अल्लाह हर शख्स मिल्लत में क्या बात समझ में ठीक हो रहा लखाया है। अल्लाह सलामत रखे। मिल्लत क्या चीज़ है जिसके नाम के आगे सैयद लग गया हो। हाँ हाँ, जिसके आगे सैयद लग गया हो। मिल्लत तो अकबर को भी मिली थी, मिल्लत तो जहांगीर को भी मिली थी, मिल्लत तो मुगलों को भी मिली थी, है ना। ये कौम तो सभी को मिली है, लेकिन हुजूर की नस्ब में पैदा होने का शरफ हर किसी को नहीं मिला करता है। मैं तो कहता हूँ यार सैयद फख्र से सैयद कहें, मजीद कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि मुफस्सिर भी तिलावत में मेहनत से हो सकते हो, मुकर्रिर भी हो सकते हो, आप मुहद्दिस भी हो सकते हो, मुदर्रिस भी हो सकते हो, लेकिन सैयद मेहनत से नहीं हो सकते हो। सैयद सिर्फ नसीबों से हुआ करते हैं। गलत बात कर रहे हो, सैयद सिर्फ नसीबों से हुआ करता। हाँ तो बहुत बड़ी बात है। और आला हजरत ने क्या कहा, दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हाँ इनसे प्यार करना हमें आला हजरत ने सिखाया। तवज्जो है आप लोगों की। चलो आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आशिकों का मजमा है, बात पूरी कर लेता हूँ। किधर के भाई कमेटी वाले भैया? हाँ बैठे सारे लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जलसे वालों की बड़ी कुर्बानियां। मैं कमरे में ये बात कह रहा था, अगर ये जलसे बंद कर दिए जाए ना इलाकों में 5 साल के लिए, तो देवबंदियत ऐसे घुसने लगेगी जैसे कि सैलाब का पानी आता है। एक जलसा साल में हो जाता, लोगों का ईमान निखर जाता। ठीक है जी, लेकिन मसला ही अलग है। मुझे तो बिल्कुल ताजिया बना दिया लोगों ने। अभी सरकार झारखंड का मसला, किसी ने 30,000 लेके मेरे नाम पे 22 इश्तिहार में नाम डलवा दिया, वो मुझसे उल्टे 30,000 मांग रहा था। अल्लाह का करम देखो, कमेटी वालों ने खुद पकड़ा, उससे पूछा, उन्होंने कहा मैंने सैयद उवैस मियां के सामने पैसे दिए 10,000, गाड़ी रोक के, हजरत की गाड़ी में मैं हूँ, वो गाड़ी रोक के बंदा मुझे पैसे देगा। बिल्कुल डर। लोग कहने लगे मुरादाबाद जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया, गंजा करके लाएंगे। कहने लगा ना मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। मेरी गुजारिश है मेरे भाई, मेरा नाम गलत इस्तेमाल ना किया करें। मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूंगा, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, किसी के कहने पे मेरा नाम ना डालना। आज भी 2 जगह मेरा नाम, लोग ये कहते हैं शायद वो धोखा देता। अल्लाह मुझे वो दिन न दिखाए जो मैं किसी के साथ धोखा करूं। आज तक मेरी इस लाइन में आने के बाद बिना उज़्र शरीक के आज तक मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। आज तक नहीं किया। कभी ये हुआ ही नहीं किसी का जलसा छोड़ के दूसरा पड़ा। आने के होंगे तो आएंगे, वरना कहीं नहीं जा सकते। ये उसूल है अपना। अब गलती से कोई नाम डालते फिर बदनाम करते। बहरहाल अल्लाह महफूज रखे हमारी पूरी कौम को। तवज्जो रखिएगा आप जो मैं बात कह रहा था। सुबह हुआ, जाइए आप ही का काम होना। पकड़ा हाथ, कहने लगे चल कूद। वो तो गया ही नहीं अंदर, कहने लगा हमें नहीं जाना। फिर आप रोते हुए वापस आने लगे। जब रोते हुए वापस आए, मस्जिद में आ गए, रोते रहे रोते रहे रोते रहे। अचानक दरवाजे पे आहट हुई। किसी ने कहा कहाँ है मौलाना? आपने मुड़ के देखा तो बस्ती का प्रधान खड़ा था। अब क्या करने आए हो? कहा बिला वजह नहीं, हम ही ने धक्का दे के भगाया था। अब मैं आया हूं, चल हमारे हाथ पकड़ के हमें इस्लाम में दाखिल कर ले, चल हमें इस्लाम में दाखिल कर ले। बहुत बड़ा देवबंदियों का मौलवी था, मौलवी कपी उस्मानी करके ऐसे कोई नाम, बड़ा मुनाजिम था। एक दिन मुलाकात करने आया, मसला पूछने के लिए।
कोई मसला पूछ रहा था हज के हवाले से, तो आप फरमाने लगे पहले ईमान तो दुरुस्त कर ले, हज तो बाद में फर्ज होगा। कहने लगा मौलाना मैं आज मुनाजरा करने नहीं आया, मैंने छोड़ दिया बहुत दिन से मुनाजरा। कहा क्यों छोड़ दिया? कहा मुनाजरे में यही होता है कि इसके मुंह से कोई कुफ्र निकले और हम उसे लोगों में आम करें। सुनना इस जुमले को, इसके मुंह से कोई कुफ्र निकले सामने वाले के और हम उसका तमाशा उठाएं। तो शेर वेश अहले सुन्नत ने कहा खुदा का शुक्र है तुम इसलिए मुनाजरा करते थे कि तुम लोगों पे लोगों का कुफ्र जाहिर करके उन्हें जलील करो, और हम इसलिए मुनाजरा करते हैं कि लोगों को कुफ्र से निकाल के इस्लाम की दौलत अता की जाए। तो कभी मिंबर पे भी ये गलती ढूंढने ना आया, किसी से गलती हो और हम उसका प्रचार करें, गलती हुई है तौबा करें, इस्लाम मना नहीं करता। और गुनाह के बाद तौबा करना ये कोई काबिलियत नहीं है, गलती के बाद तौबा कर लेना यही रब के महबूब होने की अलामत है। तो ये सारी चीजें खत्म की जाए। आखिरी बात और क्या है, सारे हशमती उठाएं जरा हाथ, उठाएं जल्दी से, बड़ा आखिरी मरहले में तो ये चल रही है, दम खत्म, बस अब हाथ नीचे रख लीजिए, सारे हशमती बैठे हैं। ये बताओ किसी किताब में हुजूर शेर वेश अहले सुन्नत ने कहीं लिखा था कि जब शादी करो तो डीजे बजाइए? ऐसी बात भी अक्सर हो रहा है, हम मसला के हलाकत का नारा खूब लगाते हैं, डीजे पे सबसे आगे कूद रहे हैं। किसी किताब में लिखा शेर वेश अहले सुन्नत ने? नहीं लिखा। वो पसंद करते थे या नापसंद? जोर से नापसंद करते थे ना। अच्छा एक बात बताइए, जो आपको नापसंद हो और आपका बेटा करे आपको कैसा लगेगा? सर जोर से बोले, शर्म आ रही है बोलते हुए। वो तो बोलो जिनकी औलाद है, जिनकी शादी ना हुई है या करने के लायक नहीं है, उनका कोई मसला नहीं। औलाद वाले बोल रहे हैं, अगर बाप कहे बेटा ना माने बुरा लगता है ना? बोलो यार, बुरा लगता है कि नहीं? जब हमारी बात बेटा ना माने बुरा लगता है, आका की बात गुलाम ना माने तो बुरा नहीं लगता होगा। अब तुम डीजे बजाओ, अगले दिन का कुरान खानी में अल्लाह शेर वेश अहले सुन्नत की रूह को सवाब अता फरमा, वो कब्र में बैठ के कहे कल तो डांस किया था आज कुरान लिए बैठा है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जिनके पास चंद टके हैं औकात भूले बैठे हैं, जा जाके कभी उन गरीबों को देखो जो इस सर्दी में भी एक चादर में जिंदगी गुजार रहे हैं। तू ही दूल्हा बना है और डीजे लाया 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, और रात से बम 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 वो फूट रहे हैं। क्या होता है? आतिशबाजी है ना? आतिशबाजी चल रही है 3 दिन से। शर्म आनी चाहिए। ये 1.5 लाख के डीजे वाले को युही व युमीद कहना नहीं आता है। निकाह की 2 रकात में भी 16-17 सजदे करके रुक रहा, इसे यही नहीं पता सजदे कितने होने। और हशमती है, बरकाती है, चिश्ती है, मैं इस निस्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा जी तो ये चाहता है अगर तू पक्का हशमती है, तेरे घर से बारात निकले, तेरे सर पे सेहरा सजा हो तो डीजे बाजे नहीं होने चाहिए। 4 लोग आगे चल रहे हो और वो ये कहते जा रहे हो दूल्हा तो हमारा बेटा बना है, लेकिन सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, गमजतों को रजा मुस्ता दीजे के गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये है हशमतियों की पहचान। बाकी चोर है वो लोग जो डीजे भी बजाते हैं और हशमती भी कहते हैं। मुंह पे कह के जा रहा, हशमती वो होगा जो शेर वेश अहले सुन्नत की निस्बत का ख्याल करे। एक बात बताओ, आपका बेटा हाफिज हो जाए, बात पहुंच रही है ना मेरी सारे लोगों तक, समझ रहे हैं ना? नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपका बेटा हाफिज हो जाए और बाप शराब पिए जाके, लोग क्या कहते हैं? यार शर्म नहीं आ रही, हाफिज जी का बाप होकर शराब पी रहा है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, किधर गए भाई, ऐसे लोग मैंने कई सारे देखे हैं कि जिनकी पहले दाढ़ियां नहीं थी, बेटा हाफिज हुआ तो दाढ़ी रख ली,
पहले मस्जिद में नहीं आते थे, बेटा हाफिज हुआ तो मस्जिद में आने लगे। किसी ने कहा क्या बात है भाई, दाढ़ी भी रख ली, मस्जिद में भी आ गए। यार कोई क्या कहेगा, हाफिज जी का बाप होकर नमाज नहीं पढ़ता, हाफिज जी का होकर, हाफिज जी का बाप होकर के ये दाढ़ी नहीं है तेरे। अगर तुम्हें अपने बेटे की इज्जत का इतना ख्याल है तो फिर शेर बेशे अहले सुन्नत की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं करते? कोई ये नहीं कहता होगा हशमती होकर नाच रहा है, हशमती होकर नाच रहा है। जब क़यामत के दिन फरिश्ते कुछ लोगों को पकड़ के दोज़ख की तरफ चलेंगे लेकर के, तो कुछ फरिश्ते देख के रोएंगे, रोएंगे उसे देख के। तो वो जहन्नम की तरफ जाने वाला बंदा कहेगा फरिश्तों दोज़ख में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? कहेंगे हम इसलिए नहीं रो रहे कि तू जहन्नम में जा रहा है, तेरे जैसे तो लाखों खड़े हैं, करोड़ों खड़े हैं, अरबों खरबों हैं इंसान, लेकिन इसलिए रो रहा हूं कि हुजूर की उम्मत में पैदा होकर जहन्नम में जा रहा है, हुजूर की उम्मत में होते हुए जहन्नम में का ये ख्याल आ रहा है। अब अहद करो, आप कोशिश करना किसी आशिक के दरवाजे पे गाने नहीं बजने चाहिए, नहीं बजने चाहिए यार। हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान हुजूर का इश्क है, और इश्क का मतलब सिर्फ नारा नहीं, इश्क का मतलब ये होता है जो हुजूर को प्यारा है वही हमें प्यारा है। अभी अल्लामा साहब तकरीर कर रहे थे, अमल बाद में गए, अकीदा, अकीदा ईमान पहले है ना। जब पहले गए हजरत से पूछना कभी जाकर के, हजरत जी हमने आपकी बात मान ली, अब बताओ कुछ करना है कि नहीं करना? मुसलमान तो हैं, मुसलमान तो रहेंगे, तकलीफ होती हमारे लोग ना। हजरत जी आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी, और आप तो इसलिए बाबरकत हैं कि आपने कुरान पढ़ा है, आप इसलिए बाबरकत हैं कि आपने दीन सीखा है, लेकिन आज ये भी बड़े मुअज़्ज़ज़ बन के बैठे हुए हैं। आपको कुरान ने इज्जतें दी हैं, इनको मुस्तफ़ा के जिक्र ने आज इज्जतें दे दी। बहुत बड़ा मजमा है, बड़ी तादाद लोगों की है। अहमदुल फत्ताह भाई, ऐसे मजमे में अगर बंदे आमीन ना कहें तो दुख होगा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस मजमे में कितने ऐसे लोग हैं जिनका मदीने से रिश्ता गहरा होगा। जरूरी नहीं है कि जुब्बा व दस्तार वाले का रिश्ता गहरा हो, यह भी जरूरी नहीं है कि बड़े मुकर्रिर का रिश्ता मदीने से गहरा हो। कभी कभी ऐसा होता है जो हुजूर के तज़किरे करते हैं उन्हें हुजूर नजर नहीं आते, जो जिक्र सुन लिया करते हैं उन्हें हुजूर नजर आया करते हैं। ये खुदा की कसम, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ हम मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये जितने बैठे हैं मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा भाई जवान है, बार बार नारे लगा रहा था। हाशिम भाई ने कहा कि अकेले ने महफिल गरमा रखी है। मैंने कहा खुदा की कसम, सिर्फ इसी के सीने में इश्क नहीं, कितनों के सीने में तकबीर का जज्बा होगा, लेकिन आज नहीं, आज एक से काम चलाया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो हर जबान पे तकबीर का नारा है, हर जबान पे तकबीर का नारा आएगा। मैं एक बात, मैं कसम खुदा की जब भी मुझे याद आती है मैं इनकी बीवी को दुआ देता हूँ, मैं अंबर भाई की बीवी को दुआ देता हूँ। अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे, करबला वालों का सदका ये महफिल यूं ही शादो आबाद रहे, अल्लाह बरकतें दे, बच्चों को भी सलामत रखे। बस आप तवज्जो करें, बड़ा वक्त दे दिया मुझे। अंबर मुशाहिदी जिसे लोग दूर दूर से बुलाया करते हैं, आज वाकई अहमदुल फत्ताह भाई उन्होंने हक अदा कर दिया। पढ़ते ये भी अच्छा है, आज उन्होंने अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह। मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। बंदा जिधर जाता है ना बस महफिलें जम जाती हैं, महफिलें जम जाती हैं। अल्लामा फरमा रहे थे कि ये हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत का इलाका है ना, तो सुस्ती नहीं होनी चाहिए भाई। ये शेर बेशे अहले सुन्नत तो नाम ऐसा जो गैरों के इलाके में ले दो तब भी हंगामा हो जाता है, मसला अपनों का नहीं है। इस नाम से तो गैरों में भी हंगामा हो जाता है। मिंबर पे बैठा हूं मैं ये बात कह जाऊं, अगर मिंबर से कभी आपकी दिल शिकनी हो जाया करे ना तो दिल थोड़ा ना किया करे। हमारी जमात का कोई बंदा कोई कड़वा बोल जाए ना तो उदास ना हुआ करो। तो आपको हमसे मतलब नहीं, आपको मदीने वाले से ना हुआ करो। और मैं पैगाम अपनी जमात को भी देना चाहता हूं, इल्म अकड़ना नहीं सिखाता, इल्म झुकना सिखाता। किसी को नजर में हकीर न समझना।
अगर कोई आपकी चारपाई के आगे हाथ बांधे खड़ा है तो वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। जिसने तुम्हें अपना बिस्तर दे दिया उससे बड़ा कौन होगा? कभी सोच लिया क्या? कभी सोच लिया क्या? जो हमारे आगे पानी की बोतल लिए खड़ा है, हम सोचते हैं ये गुलाम है। भूल गए साहिब, गुलामी तो 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने खत्म कर दी थी। गुलामी का दौर तो हुजूर मिटा के चले गए। 1400 साल पहले पैगंबर आए, बज़ाहिर बोल रहा हूं चले गए, वरना आज भी हुजूर मौजूद है, आज भी है हुजूर। मैं जाहिरी जिंदगी के हवाले से बात कर रहा हूं। 1400 साल पहले महबूब ने मिटा दी, और ऐसी मिटाई जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया। जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया। तारीख गवाह है, फतह मक्का का दिन है। हुजूर ने बिलाल से कहा था चढ़ छत पे, क्यों अजान पढ़ या रसूल अल्लाह, ये वही मक्का है ना जहां खचेड़ते थे लोग, मारते थे? फरमाया हाँ। का हुजूर कैसे चढ़ूं इनके सामने? फरमाया यही तो दिखाना चाहता था। जब तक हमारी फिक्र में अना मैं रहेगी, आप कुछ नहीं बन सकते। क्या बात? सबसे पहले हमें नफ्स को मारना होगा। हुजूर ने फरमाया चढ़ बिलाल, पढ़ा अज़ान, खड़ा किया काबे की छत पे। अब बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली, महबूब मुंह किधर करना? जो लोग एतराज करते हैं ना मेरे आला हजरत पे कि उन्होंने जी क्या कह दिया, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये आला हजरत ने कहा तो लोग कहते जी लो देखो इन्होंने हुजूर को काबे का काबा कह दिया, मादअल्लाह शिर्क कर दिया, कुफ्र कर दिया। मैंने कहा शर्म कर, हुजूर से सुन। बिलाल कहते मुंह किधर करना? मुस्कुरा के कहा जहां भी अजान पढ़ते थे काबे को देखते थे, आज अब्दुल्ला के बेटे को देखते थे, आज मुझे देखते। और मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है बिलाल अजान पढ़ते रहे और हुजूर तवाफ के चक्कर लगाते रहे। जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल जाते थे, जिधर जिधर बिलाल का रुख होता था, जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल का रुख होता था। खुदा की कसम ये पैगंबर का एहसान है कि आज गरीब अमीर की सब में बैठा है। आज मगर अफसोस होता है जिसे चंद गर्दाने याद हो जाती है वो किसी को देखता नहीं है। मिंबर को साथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोड़ो यार या ना के झगड़े, ये नारों से कुछ नहीं होगा। मेरी गाड़ी के आगे 10 गाड़ियां चले, लोग नारे लगाते चले, फला क़यामत जिंदाबाद, फला क़यामत जिंदाबाद। और क्या बनेगा अगर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ? सारे नारे धरे रह जाएंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं इन नारों से कुछ नहीं, उस नारे में मजा आएगा जब ईमान बचा के लेके जाओ और फरिश्ते कहें तेरा जाना मुबारक हो, तेरा चलना मुबारक हो, तेरी कब्र मुबारक हो, तुझे हशर मुबारक हो। इस शान से दुनिया से जाओ और ये कहते हुए जाओ तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा खैर से खा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफा, उर्से मुकद्दस। खुदारा घमंड खत्म करो। मेरे हुजूर ने एक सफ में लाके खड़ा किया। आज दुनिया कहती है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। समझे सर, किसी को हकीर नहीं समझना चाहता। मैं खुद सबसे छोटा हूं, मैं कुछ भी नहीं। ये गला, ये गुफ्तगू मां के पेट से लेके नहीं आई, ये रब की अता है, ये रब की अता है। चैलेंज करते हैं, अगर ये मेहनत से होती तो हर बंदा यही होता। औकात क्या, कल अगर रब गला पकड़ ले कोई माई का लाल बचाने नहीं आएगा। और जब तक वो संभाले हुए है कोई गिरा नहीं सकता है। अकीदे बड़े कमजोर हो गए, हम लोगों के अकीदे और एतकाद इतना कमजोर हो गया, नहीं इधर ना जाना गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? कि लोग बुलाना बंद कर दे। क्यों? रज़ाक तो अल्लाह है, फिर लोगों से क्या मसला? अपने अकीदों की हिफाजत करें, एतकाद मजबूत करें, एतकाद मजबूत करें। एक साहब ना मिंबर पे बैठ के कह रहे थे बड़े नालायक हो, तुम्हें सुभान अल्लाह नहीं कहा जा रहा।
मैं बड़ा खून खोला मुझे। एक साहब कह रहे थे कि जो हुजूर से प्यार करते हैं वो हाथ उठा लें, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन बंदा जो हुजूर से प्यार नहीं करता। ये जुमले भी थोड़ा सा एहतियात के साथ, उससे प्यार है तो हाथ उठा ले। ट्रेंडिंग चलती है, अगर माँ से प्यार करते हो तो इसे ऊपर मत करना, इसे लाइक करना, इसे कमेंट करना, ये सरासर गुमराही है। अगर तुमने इसको आगे शेयर नहीं किया तो बुरी खबर आएगी, शेयर कर दिया तो अच्छी खबर आएगी। और हमारा ये नौजवान तबका तो इतना एतमाद लाया हुआ है फेसबुक पे, अगर कोई कहते 3 दिन बाद अगर तूने इसको लाइक नहीं किया तो तेरे घर की छत गिर जाएगी, तो 4 बार लाइक करता है। मुझे भी भेज देते, क्या भेजते, इसे आगे बढ़ाइए, वरना ये वरना क्या चीज है भाई, का वरना बुरी खबर आएगी। भाई जेब में रख फेसबुक की अपनी, हम तेरे निजाम पे नहीं जीते, हम तो खुदा के निजाम पे जीते, खुदा के निजाम पे जीते। हमारी कौम दूर होती जा रही है, पक्के एतकाद दूर होती जा रही है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई किसी डिपार्टमेंट की उस डिपार्टमेंट के एतबार से बुराई ना करे। खतीब मुदर्रिस को बुरा ना कहे इस हैसियत से कि वो मुदर्रिस है, मुदर्रिसीन की जिम्मेदारी है वो खुतबा को बुरा ना कहे, शोरा को बुरा ना कहे। जिसकी जो अपनी लाइन है उसको वो लाइन अच्छी लगती है, और फितरत इंसान की दूसरे की लाइन बुरी लगने लग जाती है। तंज किया एक बंदे ने, सुने जरा तवज्जो से, बुरा ना मानिए, मैं संवारना चाहता हूँ। जरा सी गलती से ईमान का जनाजा निकल जाए, जरा सी गलती, हल्की सी भी हुजूर की शान में तौहीन हो गई, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। चाहे खतीब हो, मुदर्रिस हो, मुकर्रिर हो, कोई भी हो, बड़े अच्छे अच्छे की पगड़ियां उछल गई। औकात क्या है, बस अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह से मांगा करो उसकी पनाह। मालिक अपनी पनाह में, मालिक अपनी पनाह में। एक बंदा कह देता कि ये शायर मेरे पैर की जूती बराबर है, ये नात पढ़ने वालों को मैं पैर की जूती नहीं समझता। शर्म नहीं आती है? बरसरे मिंबर कहा जाता है और हमारी कौम दादो तहसीन देती है। मुंह देखते क्यों करते हो यार, कह दो हमें तो हुजूर की नात ही पसंद है। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से कहा था, उम्मुल मोमिनीन हुजूर क्या है बताओ। कहने लगे अलहम्द से लेके वन्नास की सीन तक हुजूर को पढ़ो, पूरा कुरान हुजूर की शान है। अभी तशरीफ फरमा आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करो दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ
रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी, उन नौजवानान उम्मत को जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया और ये आशिकों का हुजूम हुजूर की महफिल में टूट टूट करके चला आया। मिंबर शरीफ पर ये जितने अफराद मौजूद हैं, खुदा की कसम बाबरकत लोग बैठे हुए हैं। अहमदुल फत्ताह भाई से लेकर के अंबर मुशाहिदी भाई, हाशिम साहब, मौलाना अकबर अली साहब, ये और मौलाना यूनुस साहब, ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह, जिनके मैं नाम जानता नहीं हूँ या ले नहीं पाया, ये तमाम अफराद बाबरकत लोग हैं। लेकिन मैं आज इनसे कहूँगा खुदा की कसम,